अगर अपनी पत्नी के बार बार गलती पे गलती कर रहे हैं, वर्दी का गलत इस्तेमाल करेंगे जी। और कहीं ना कहीं फ्रॉडगिरी करेंगे तो कोई भी महिला जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगी। समझिए, उसके बाद भी वो इतना सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी अपने पति के लिए, सिर्फ अपने पति के लिए। बच्चे लेकिन थे पति ना, तो भाई, हाँ आप समझिए ना कि भाई बच्चे भी तो थे जी। तो श्रेष्ठा के साथ हो रहा है वो एक यातना है उसको, वो एक अभी उसका मान भंग करने की कोशिश हो रही है। वो जहां जहां पोस्टिंग लेती है आप वहां जाकर रंगदारी करते हैं, आप वहां वसूली करते हैं क्योंकि आपको कमाना नहीं। पत्नी पर विलेम लगा रहे कि इनका जो संबंध है वो थाना प्रभारी से है, डीएसपी का संबंध थानेदार के साथ। भाई कुछ लेबल होना चाहिए, वो भी नहीं है। तो जब श्रेष्ठा ठाकुर आपकी पत्नी नहीं रही तो आप उसको बदनाम करने के लिए इस तरीके से सोशल मीडिया का सहारा लेकर के। नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं राकेश कुमार। देखिए, कहा जाता है कि प्यार में लोग अंधे हो जाते हैं और ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां आपको हम बता दें कि यूपी पुलिस की तेज तर्रार अफसर लेडी सिंघम के नाम से मशहूर डीएसपी श्रेष्ठा ठाकुर के साथ ये हुआ है और इनके निजी जिंदगी को लेकर जो चर्चाएं हो रही है वो अब कोर्ट तक पहुंच गई है। क्यों पहुंच गई है, क्या कुछ मामला है, क्या हुआ है, हम तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ देखिए चर्चा में बातचीत करने के लिए देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर, रूबरू मिसेज इंडिया, एगले मिसेज बिहार बबीता मिश्रा जी मौजूद हैं। मैम, क्या कहेंगी, एक लेडी डीएसपी ऑफिसर है श्रेष्ठा ठाकुर, लेडी सिंघम के नाम से जानी जाती हैं, तेज तर्रार अफसर हैं, वो भी यूपी में पोस्टेड। आप समझ सकती हैं योगी जी के राज की अफसर है और उसके साथ धोखाधड़ी हो जाता है। उनके पति जो हैं वो फर्जी आईआरएस अधिकारी बनकर उनसे शादी कर लेते हैं और शादी के बाद देखिए तमाम तरीके की चीजें होती हैं। देखिए कोई पद पे बैठी हुई महिला है, वो डीएसपी है। सही बात मैं अगर आपसे कहूं तो आप कितने भी पद पे बैठ जाएं, शादी माँ बाप को करनी होती है। तो कहीं ना कहीं ये मैट्रिमोनी में ढूंढ रही थी। जाहिर सी बात है कि जब आप किसी पद पे होते हैं तो आप अपने लायक हम सफर चुनते हैं। जब आप अपने लायक हम सफर चुनेंगे तो ये नहीं चाहेंगे कि आपका हम सफर जो है वो नीचे रहे, कोई चपरासी रहे। आप ये चाहिए या तो आपके पद से बड़ा रहे या फिर आपके बराबर लेवल का हो। हाँ, या तो वो डीएम खोजेगी या कोई एसपी खोजेगी, हाँ, या फिर डीएसपी अपने लेवल का, वो फिर दरोगा में नहीं जाएगी। दूसरी बात, आईआरएस पदाधिकारी हैं, हम ये हैं, फलना है, ठिकना है, आपने कोई सर्टिफिकेट बना लिया होगा, हाँ, उसको प्रभावित करने के लिए। तो बहुत सी ऐसी बातें होती है। अरे यार हम पे शक करती हो, तो लड़कियां जो होती है ना वहां आके वो मात खा जाती हैं। यही मात खाने वाली बात में श्रेष्ठा से जो है इस पर हम बात करेंगे, बिल्कुल इस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन हम आपकी बात पहले सुन लेते हैं। आप जो मैम कह रही हैं कि भाई आईआरएस अधिकारी जो हैं इनके पति, वो जरूर इस बात को लेकर चर्चा की होंगी या फिर जांच पड़ताल की होंगी, बिल्कुल अपने स्तर पर, क्योंकि वो भी डीएसपी अधिकारी। नहीं, देखिए कभी कभी होता है ना कि घर किसी का हो लेकिन जो लोग वहां रह रहे हैं तो जब कोई लड़की वाले देखने जाते तो उसको लगता है कि इसी का घर होगा। अगल बगल 4 आदमी से भी पता किया जाता है तो वो उस समय वक्त कहते हैं हाँ यही अच्छा लड़का है और वही पति है। बाद में पता चलता है कि दान दहेज देने के बाद में भी लड़का जो फ्रॉड निकला। ऐसे मामले कई बार हैं, बिल्कुल ऐसे मामले कई बार देखने को मिलते हैं। खासकर ये बिहार यूपी में तो ज्यादा होता है। अब कि भाई लड़का देखने के लिए गया, लोग लड़की की शादी फिक्स होती है, शादी के बाद पता चलता है कि लड़का बोला कि भाई हम आईआईटीएन है, तो पता चला कि भाई एगो तुच्छा सा इंजीनियर भी नहीं है। यही मैं कह रही हूँ। तो दोनों का प्यार हुआ होगा और प्यार हुआ है तो फिर जाहिर सी बात है कि शादी हो गई। बाद में पता चला कि जिस शख्स से हमने शादी करी वो लड़का तो कुछ भी नहीं निकला, ये तो फ्रॉड है। फिर भी जो लड़कियां होती है वो माँ बाप के इज्जत के प्रति और देखती है। बच्चे हो गए, परिवार का दबाव कि भाई शादी हो गई है, कैसे आप मैनेज कर लो। ये मैनेज वाली बात अक्सर महिलाओं के साथ होती है। और जब आप किसी पद पे हो तो आप कभी नहीं चाहोगे कि आप पर कोई दाग लगे, क्योंकि वो डीएसपी रैंक में थी। अब जो है आपने कहा कि भाई देखिए अब ये बदनाम कर रहे हैं, यही ना, एफआईआर दर्ज कराना पड़ा। तो जाहिर सी बात है कि पत्नी
तब तक बर्दाश्त करती है जब तक उसका पति सीधा साधा रहता है, समझदार है, उसकी बातों को रखता है, उसको मान सम्मान देता है। आपने जो गलती करी, आपको वो मान सम्मान फिर भी मिल रहा था, लेकिन आप अगर अपनी पत्नी के बार बार गलती कर रहे हैं, वर्दी का गलत इस्तेमाल करेंगे और कहीं ना कहीं फ्रॉडगिरी करेंगे, तो कोई भी महिला जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगी। बहुत महिलाएं हैं जो चलो भाई अपने ही पति को, बहुत सारे केसेस में देखा, अपने पति को ही रोड में वसूली के लिए छोड़ देती है। जहां आप देखिए मुखियाइन रहती हैं, तो भाई मुखिया पति सब काम करते हैं। बिल्कुल, मुखियाइन काम करती नहीं, मुखिया पति काम करते हैं, ये देख लीजिए। और क्या करते हैं सबको पता होता है, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, लेकिन ये ईमानदार है। इन्होंने जब देखा कि भाई, श्रेष्ठा ने जब देखा कि भाई ऐसे ही बात है, ये तो हमारे वर्दी का गलत रौब दिखाता है और ये लोगों से पैसा वसूलता है, तो कहीं ना कहीं देखिए एक इज्जत होती है। आप जिस कुर्सी में बैठे हैं उसका एक मान सम्मान है, लोग आपको उस नजर से देखते हैं। और जब आप कहीं जाते हैं, सबसे बड़ी बात क्या है मैम, कि श्रेष्ठा ठाकुर जो है वो कोई बहुत आसानी से उनसे डीएसपी रैंक का अधिकारी बनने में कोई मदद मिल गई हो, ऐसा कुछ नहीं है। श्रेष्ठा के साथ एक कहानी है मैम। बिल्कुल, श्रेष्ठा बचपन में ही श्रेष्ठा के साथ छेड़खानी हुआ था, ठीक है, बहुत गंदे तरीके से उसके साथ छेड़खानी हुआ था, जिसके बाद बचपन में ही श्रेष्ठा ठाकुर ने सोच लिया था कि मुझे बड़ा होकर एक लेडी ऑफिसर बनना है, और वो बड़ी हुई और देखिए वो डीएसपी लेवल के अधिकारी बनी। डीएसपी अभी है फिलहाल, और वो लेडी सिंघम के नाम से जानी जाती है, और इसीलिए वो काम करती है। और समझिए उसके बाद भी वो इतना सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी अपने पति के लिए, सिर्फ अपने पति के लिए, लेकिन पति तो भाई, हाँ आप समझिए ना कि भाई बच्चे भी तो थे जी, माता पिता भी हैं जी। ऐसा थोड़ी ना होता है कि भाई सिर्फ शादी कर लेने से पति पत्नी का ही रिलेशन रहता है, उसके साथ बहुत सारे रिलेशन बन जाते हैं। दूसरी बात, जो श्रेष्ठा के साथ हो रहा है वो एक यातना है उसको, वो एक अभी उसका मान भंग करने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल कतई नहीं। जब आपने डाइवोर्स दे ही दिया, फिर आप क्यों जाते हैं भाई, क्यों जाते हैं आप उसके क्षेत्र में? वो जहां जहां पोस्टिंग लेती है आप वहां जाकर रंगदारी करते हैं, आप वहां वसूली करते हैं, क्योंकि आपको कमाना नहीं है, राइट? आपको अपने पति ने शादी या फ्रॉडगिरी, मैं तो एक्स ही कहूंगी, अपने एक्स पत्नी के रौब का पैसा कमाना है, क्योंकि भाई किनका पति है तो फलना का पति है, हाँ तो लेडी सिंघम है, डर से कुछ दे दिया। ऐसे ऐसे तो उनकी इज्जत न बर्बाद हो रही है। अगर उन्होंने अगर एफआईआर दर्ज कराया तो इसमें जांच हो। अगर वो श्रेष्ठा जी अगर झूठ बोल रही हैं तो बकायदा एक लीगल टीम बैठाई जाए और जांच होनी चाहिए कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। अगर जो श्रेष्ठा के हस्बैंड है अगर वो सही हैं तो सही है, अगर वो आज आकर के वो अपनी बातों को रख रहे हैं, क्योंकि एफआईआर दर्ज हो गया है और रख रहे हैं और अपनी पत्नी पर विलेम लगा रहे कि इनका जो संबंध है वो थाना प्रभारी से है। आप थोड़ा देर के लिए मानिए कि कोई डीएसपी का संबंध किसी अपने से छोटे रैंक के पदाधिकारी के साथ हो सकता है क्या? मुझे लगता है नहीं। कोई भी महिला मानते हैं कि आपको अपने पद की बहुत चिंता है तो वो नीचे पद नहीं जाएगी, वो किसी थानेदार को नहीं चुनेगी। वो क्या, आप अगर डीएसपी है तो आप एसपी सोचिएगा, आप सोचिएगा कि डीएम हमारा से मेरा संबंध हो, फिर से हम शादी कर ले, क्योंकि हो जाए भाई, नहीं, क्योंकि आप डाइवोर्सी हैं तो वो अब अपने रास्तों में आगे बढ़ेगी। वो ये सोचेगी कि हम डीएसपी है तो अब जो नेक्स्ट हस्बैंड हमारे आएंगे, हाँ जब हम जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं तो एसपी हो, डीएम हो या उससे भी कोई बड़ा हो, नीचे ना हो। और ये जो इनके हस्बैंड कह रहे हैं ना कि गलत संबंध है, तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखिए एक महिला है वो और समाज में उनकी कोई इज्जत भी है। सबसे बड़ी बात है कि आप अगर आपने प्यार किया, आपने अगर पत्नी को कभी तो प्यार किया होगा, कभी तो उनके उस पत्नी के साथ साथ एक बच्चे के बाप भी हैं आप, बिल्कुल बायोलॉजिकल बाप तो हैं आप, बिल्कुल। अब आपको इतना तो समझ में होना चाहिए कि हम किसका अपमान किए जा रहे हैं, हम मीडिया में आके क्या अनाप शनाप बोल रहे हैं। चलो भाई एक एफआईआर तो दर्ज हुआ है, अगर आप सही हैं तो आप ऐसे भी निकल जाएंगे, अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो आप तो अपनी पत्नी को बदनाम कर रहे हैं ना। तो जो प्यार करते हैं ना राकेश, वो अपनी पत्नी को इस तरीके से बदनाम नहीं करते। मैं बार बार कहती हूँ, श्रेष्ठा जो है वो कहीं ना कहीं इनके बातों से उनको आहत होगी, इसलिए कि भाई
आप गलत कर रहे हैं, अगर गलत आप हैं जी तो जांच का ना विषय है ये। बिल्कुल, आप सीधे आके अपनी पत्नी पर ब्लेम लगा रहे हैं कि मेरी पत्नी का संबंध किसी और मर्द के साथ, एक वो भी क्या, एक थानेदार के साथ, एक डीएसपी का संबंध थानेदार के साथ। भाई कुछ लेबल होना चाहिए, वो भी नहीं है। तो मैं यही कहूंगी कि कंट्रोवर्सी है। और अगर इस तरीके से कोई भी, अगर आप डाइवोर्सी नहीं होते, अगर आप साथ रहते, समझिए कि अगर पति पत्नी हैं और आप घर में 12 बजे रात में आ रही हैं या आ रहा है, तो हम आप पे शक कर सकते हैं। हाँ, और कोई एविडेंस भी होना चाहिए कि भाई हाँ भाई देखिए ऐसे हम फोन पे देखे, हम फलना देखे, चिलना देखे, इन सब चीजों का मेरे पास वो सबूत है। आपका डाइवोर्स हो चुका है, आपके डाइवोर्स के बाद आप किसी भी, चूंकि वो अब वो आपकी पत्नी नहीं रही, तो जब श्रेष्ठा ठाकुर आपकी पत्नी नहीं रही तो आप उसको बदनाम करने के लिए इस तरीके से सोशल मीडिया का सहारा लेकर के, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सहारा लेकर के उस लड़की को बदनाम करना बिल्कुल गलत है। उसके इज्जत को नीलाम करने के बराबर है। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। मैं योगी जी से भी कहूंगी, अगर कोई महिला पदाधिकारी, अरे भाई अब पति पत्नी नहीं है जी, जब पति पत्नी का रिश्ता ही नहीं है, जब डाइवोर्स हो ही गया है, जब ये कहीं क्षेत्र में जा रही है और उस क्षेत्र में ये ब्लैकमेल कर रहा है किसी को, तो भाई वो आदमी भी मौजूद होगा जिसे इसने उगाही की होगी, वो सामने आएगा और ये चला जाएगा जेल। और इस तरीके के हथकंडे अपनाना, इस तरीके से एक एक्स वाइफ पर ब्लेम लगाना, ये कतई कोई भी महिला बर्दाश्त नहीं करेगी। श्रेष्ठा ठाकुर के पति हैं, उनका नाम रोहित सिंह है और वो बिहार के आरा के रहने वाले हैं, ठीक है, बिहार के हैं। अब देखिए लेट इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पहले जरूरी था इस मुद्दे को समझना, उसके बाद देखिए वो बिहार के हैं कि झारखंड के हैं कि कहां के हैं, हम तीनों लिंक आपको बताते हैं। देखिए बिहार, झारखंड, यूपी तीनों जगह का यह मामला मिला हुआ है, क्योंकि जब डीएसपी श्रेष्ठा ठाकुर जो है, इनकी मुलाकात मैट्रिमोनियल साइट पे होती है, बातचीत होना शुरू होती है, उसके बाद धीरे धीरे सोशल मीडिया साइट्स पे ये दोनों मिलते हैं, धीरे धीरे जो बातें हैं प्यार मोहब्बत में बदल जाती है, प्यार मोहब्बत में बदलने के बाद मुलाकात का सीन आता है। ये चीजें तो आपने कह दी है मुलाकात में, और ये जो है मुलाकात होती है लखनऊ के हजरतगंज में। उसके बाद आपको देखिए यही मुलाकात के बाद 2017 में ये मुलाकात होती है और उसके बाद 16 जुलाई 2018 को वो ऑफिशियली शादी के बंधन में बन जाते हैं, जो कि पटना के सगुना मोड़ के एक मैरिज हॉल में होती है। अब देखिए मामला क्या है। मामला यहां पर यह था कि श्रेष्ठा ठाकुर को बताया यह गया था राजेश सिंह, रोहित सिंह के द्वारा, कि रोहित सिंह एक आईआरएस अधिकारी है जो कि झारखंड के एक जगह पे वो डिप्टी कमिश्नर के पोस्ट पे पोस्टेड हैं। अब देखिए एक सवाल उठता है, सवाल यह है कि लगातार सवाल यह खड़ा कर रहे हैं रोहित सिंह कि मेरी पत्नी, एक्स पत्नी श्रेष्ठा ठाकुर यह कह रही है कि हम आईआरएस अधिकारी के तौर पर आपसे शादी किए थे, तो आप तो कोई पागल नहीं थी ना, आप भी तो पढ़ी लिखी आदमी थी भाई, हम आईआरएस अधिकारी नहीं है, इस बात का पता आपको नहीं चलता? आप पागल हैं जो हम आईआरएस अधिकारी नहीं होते, हम एक आम व्यक्ति होते तो आप हमसे शादी कर लेती। देखिए इसका जवाब मेरे पास है मैम, इसका जवाब यह है कि जब देखिए श्रेष्ठा ठाकुर ने यह पता किया कि क्या इनका पोस्टिंग, जब इनको शक हुआ शादी के बाद, जब इनको शक हुआ कि कहीं ये अधिकारी तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि ड्यूटी जाता नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, जब आदमी ड्यूटी नहीं जाता है तभी शक होता है। ये सिर्फ एक्ट करता था, प्रोफेशनल होने का, लग्जरियस लाइफ जीने का, इसका एक्टिंग होता था, तो उसको शक हुआ। कभी शक हुआ तो ये पता करती हैं, जब पता करती हैं तो पता ये लगता है कि इन्हीं के नाम का, इन्हीं के नाम का एक व्यक्ति, मतलब एक अधिकारी जो झारखंड के का एक जगह है, देखिए हम कंफर्म नहीं बता सकते हैं, याद नहीं है, दिमाग से निकल गया है, तो झारखंड का एक जगह है जहां पर रोहित सिंह नामक ही एक अधिकारी जो कि डिप्टी कमिश्नर के पोस्ट पे पोस्टेड थे, उन्हीं की जानकारी निकालकर उन्हीं के सेम
डिटेल्स को लेकर रोहित सिंह जो है साइट पर अपना डिटेल्स भर दिया था उन्होंने, और वही जानकारी हर जगह वो दे रहे। खासकर अभी जो लेडी सिंघम के साथ ऐसा हुआ है, उसे देखने के बाद तमाम उस पिता को सतर्क होने की जरूरत है, और उसे छानबीन करने के बाद ही अपनी बेटी को दूसरे के हाथों रखना है, ताकि आपकी बेटी जहां आपके घर में जितनी खुश थी उससे ज्यादा खुश वहां पर रहे, सुरक्षित रहे, जिंदगी बर्बाद ना हो, जिंदगी बर्बाद रोए नहीं, वो माँ बाप के ऊपर बोझ ना भरे दोबारा से। जी बिल्कुल। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अन्य अपडेट्स के लिए आप बने रहें देशवा न्यूज के साथ। धन्यवाद।